लेकिन कुछ स्मैकर उसको आकर रात में चोरी करके ले गए, काट दिए। मैंने थाना को भी लिख के दिया, लेकिन उस पर थाना के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। कॉलेज के अंदर हैं और यहाँ पे हम प्रिंसिपल मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि जो छात्र धरना पे बैठे हुए हैं उनकी बहुत सारी मांगे हैं, वो मांग कब तक पूरा हो रहा है और क्या है। तो सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, आपने हमको अपना समय दिया और कुछ जानने की कोशिश किया छात्रों के हित में, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो लगातार सेशन की अगर बात की जाए, लगातार सेशन लेट चल रहा है, इसका क्या कारण है? ये तो बात सत्य है कि लगातार सेशन लेट है और बच्चों के हित के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। उनके एक तरह से कहें तो भविष्य उनके ख़तरे में है। लेकिन कुछ कोरोना की वजह से कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वो सीट से अधिक एडमिशन ले लेते हैं और रजिस्ट्रेशन का मामला कोर्ट में चला जाता है, फंस जाता है, जिसकी वजह से अंगीभूत महाविद्यालयों के बच्चे भी मतलब लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इससे उनको जब वो जो कॉलेज हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वो ज़्यादा बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो उन पे ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ज़रूर उन पर होना चाहिए। नहीं तो इधर हम देख रहे हैं कि मतलब इसके पहले प्रोफेसर डॉक्टर हरिकेश सिंह जी बीसी साहब थे, अभी फारूक सर हैं। तो इन लोगों के समय में एफिलिएटेड कॉलेज को तरजीह नहीं दिया जा रहा है, शायद एफिलिएशन भी नहीं दिया गया है अभी, मतलब नामांकन के लिए रोक दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है इन्हीं वजहों से। तो अब मैं समझती हूँ, आशा करती हूँ कि आगे अंगीभूत महाविद्यालयों के साथ ऐसा नहीं होगा। सेशन दिसंबर तक, जैसा कि हमें मालूम हुआ है, दिसंबर तक जितना भी लिटिगेटेड मामले हैं समूचा उसका समाधान कर लिया जाएगा। ऐसा बच्चों का आरोप लगाया जा रहा है, बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं कि जो उनका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया जाता है, संभावित डेट दिया जाता है, फिर डेट कैंसिल कर दिया जाता है और कॉपी उपलब्ध नहीं रहता है, जिसके कारण एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। ऐसा क्यों? ऐसा बच्चों का आरोप सही है अपनी जगह पर, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉपी विश्वविद्यालय में नहीं है। तो नहीं होने के पीछे एक वजह है कि बीसी साहब को वित्तीय पावर नहीं था, वित्तीय शक्ति राजभवन से अब प्राप्त हुई है 20 तारीख को। तो मैं आशा करती हूँ कि कॉपी जल्द से जल्द छपेगी और एग्ज़ामिनेशन का डेट भी, प्रोग्राम भी निकलेगा और बच्चों का एग्ज़ामिनेशन होगा। कॉलेज और महाविद्यालय में मैम बहुत जगह ऐसा है कि जो कि कॉमन रूम की अगर बात की जाए, ये भी उन लोगों की मांग है कि कॉमन रूम और शौचालय की जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया जाए, वो सही नहीं है। नहीं, उनका आरोप देखिए प्रशासक पर होता है, लेकिन उनका आरोप अपनी जगह पर सही है। कुछ तो बाथरूम हमारे यहाँ हैं और महाविद्यालयों का हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ बाथरूम हैं। कॉमन रूम का जहाँ तक सवाल है तो लड़कियाँ क्लास करने आती नहीं हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत जागरूक नहीं हो पाते हैं। अगर वो आएँ, क्लास करें, रेगुलर क्लास करें, तो हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और उनका कमरा कॉमन रूम के लिए है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो मतलब यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि अगर बच्चियाँ पढ़ने नहीं आएंगी तो उनका मतलब शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी? नहीं, ज़रूर रहेंगी। शौचालय की व्यवस्था हमेशा रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? आए या ना आए, ये तो हमारा काम है उनके लिए व्यवस्था रखना, उनके पीने का पानी रखना। तो पीने का पानी का प्रबंध हम लोगों ने कर दिया है। शौचालय की भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जैसा होना चाहिए। आती तो मतलब साफ़ सफाई पर भी आदमी ध्यान देता, हमेशा ध्यान देता, उसको बनवाता, प्रॉपर केयर लेता। यहाँ पे तो कॉलेज में और प्रोफेसर जो भी हैं, महिलाएं प्रोफेसर भी हैं बहुत सारे लोग, तो उनको भी तो प्रॉब्लम होती होगी? नहीं, उनके लिए है, उनके लिए अलग, हाँ अलग है व्यवस्था जी। अभी बच्चों का ये भी चीज़ है कि जैसे CCTV कैमरा लगाया जाए और बायोमेट्रिक व्यवस्थाएं की जाए, जिससे यहाँ पे बहुत सारा अनियमितता हो रही है, जिसको लेके वो लोग ये भी मांग रख रहे हैं। इस पर क्या कहें? नहीं, तो उन्होंने हमको भी ज्ञापन दिया था, तो CCTV के लिए हमने कहा है, उनको आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द लगवाने जा रहे हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें भी है। CCTV तो हम भी सुरक्षित रहेंगे अगर लगवा देंगे तो। ऑफिस वगैरह में तो चूँकि पहले से लगा हुआ था, सरकार की तरफ से भी लगा हुआ था, लेकिन कुछ स्मैकर उसको आकर रात में चोरी करके ले गए, काट दिए। मैंने थाना को भी लिख के दिया, लेकिन उस पर थाना के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया।
है ना, तो फिर नए सिरे से हमको इसकी शुरुआत करनी है। यहाँ गार्ड की व्यवस्था नहीं है? नहीं, गार्ड की व्यवस्था नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि शिक्षा व्यवस्था तो दुरुस्त किस तरह से एकदम बद से बदतर होती चली जा रही है। अभी बिहार के जो भी कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जेपी यूनिवर्सिटी है, जेपी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारा ये सेशन लेट है, बहुत सारा चीज़ है, उसके बावजूद यहाँ पे गार्ड नहीं है, यहाँ चोरियाँ हो रही हैं। इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, ये चीज़ होना चाहिए। ये मैम, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है कि यहाँ पे गार्ड नहीं है, तो यहाँ प्राइवेट गार्ड वगैरह रखने का आपने मैंने वीसी से भी बात किया था और यहाँ पुलिस प्रशासन से भी बात हुई थी, तो उन लोगों ने कहा कि आप लिखित एक दीजिए डीएम को, तो उसकी व्यवस्था करवाई जाएगी। जबकि देखिए, डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे बड़ा कॉलेज है जी। हालांकि मैं इस बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि यहाँ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है, बीसीए बहुत दिनों से बंद है, और बीसीए मेरा उसका है, उसकी फैकल्टी है यहाँ, लेकिन बच्चों का उसमें एडमिशन हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि राजभवन से रोक लगाया गया है। तो जल्द से जल्द बीसीए को यहाँ चालू किया जाए, है ना, उस पर ध्यान, कॉमर्स की पढ़ाई यहाँ शुरू हो, तब बच्चे ज़्यादा लाभान्वित होंगे, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, अभी बच्चे धरना पे बैठे हुए हैं, उनको क्या कहें? उनको कहेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त करना चाहूँगी कि उनकी जो भी मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी, और विश्वविद्यालय को भी हम अपने स्तर से इस संबंध में लिखेंगे जी। उनसे मिलने के लिए कब जाएंगे? हम ज़रूर जाएंगे, आज ही जाएंगे जी। हाँ, चलिए, अभी आप देख रहे थे हमारे साथ कि अभी प्रिंसिपल मैम थी, बहुत सारी हम लोगों की बातें हुई। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत, आपका भी बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप भी आते रहिए, हमेशा यहाँ की समस्याओं से अवगत होते रहिए और सबको दिखाते रहिए। बहुत धन्यवाद।